दोस्तों एक सेठ अपने दोस्त के घर गया। दोस्त के घर खाना बहुत स्वादिष्ट बना था तो सेठ गले तक ठूस ठूस कर खा लिया। लेकिन जब वो अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसका नौकर खीर पका रहा था। अब सेठ को खीर की चिंता होने लगी। उसने सोचा मेरे पेट में तो जगह बची नहीं है, अब कहीं खीर नौकर ना खा ले। इसलिए सेठ ने एक प्लान बनाया। सेठ नौकर से बोला आज हम दोनों भूखे सोएंगे, सुबह हम में से वही व्यक्ति खीर खाएगा जिसने सबसे अच्छा सपना देखा होगा। नौकर और सेठ दोनों सो गए। सुबह उठकर सेठ ने नौकर से कहा मेरे सपने में एक आदमी आया था, उसने मुझसे कहा कि खीर पर बस तुम्हारा हक है, सुबह उठकर तुम सारी खीर खा लेना। यह सुनकर नौकर हंसने लगा। नौकर को हंसता देख सेठ बोला अरे तू हंस क्यों रहा है, इससे अच्छा सपना तेरे बाप को भी नहीं आ सकता। नौकर बोला मालिक मेरा सपना तो सुनो, मेरे सपने में आप डंडा लेकर आए थे और आपने मुझसे कहा जा खीर खा ले नहीं तो सुबह खराब हो जाएगी, इसलिए मैंने तुरंत उठकर वह खीर खा ली और जो बची थी उसे कुत्ते को खिला दी। दोस्तों फ्लोरिडा के एक स्कूल में ज्यादातर सीनियर लड़कियां स्कूल के वॉशरूम में लिपस्टिक लगाती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि लिपस्टिक को लगाने के बाद वो अपने होठों को शीशे में दबाती थी, जिससे रोज सैकड़ों होठों के निशान शीशे पर बन जाते। सफाई कर्मी हर रात शीशे को साफ करता, लेकिन अगले दिन फिर लड़कियां शीशे पर लिप प्रिंट लगा देती। सफाई कर्मी ने परेशान होकर यह बात स्कूल के प्रिंसिपल को बताया। प्रिंसिपल ने फैसला किया कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन प्रिंसिपल ने सभी सीनियर लड़कियों को वॉशरूम में बुलाया और कहा देखो सफाई कर्मी इन दागों को कैसे साफ करता है। सफाई कर्मी ने पोछा लिया और टॉयलेट में डुबकी लगाई और उससे शीशे को रगड़ा। यह देखकर सभी लड़कियां हैरान हो गई और उसके बाद लड़कियों ने कभी शीशे पर अपने होठों के निशान नहीं छोड़ी। इस अजीबोगरीब स्कूल में किसी भी कलर का इस्तेमाल करना सख्त मना है, लेकिन एक दिन ये लड़की रेड लिपस्टिक लगाकर स्कूल आती है। प्रिंसिपल को इस बारे में पता चल जाता है और वह इसे धूप में स्कूल के सभी नियमों को पढ़ने की सजा देती है। लेकिन यह लड़की प्रिंसिपल के सामने ही उस नियमों की किताब को जला देती है, जिससे प्रिंसिपल और ज्यादा भड़क जाती है और इसे एक ऐसे कमरे में ले जाती है जहां 2 लाउड स्पीकर से स्कूल के सभी नियमों को उसके कान में बोला जाता है। लेकिन लड़की पर इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता और वह अगले दिन अपने बालों में ग्रीन रिबन लगाकर आती है। इस बार प्रिंसिपल उसे तेज रोशनी के सामने बैठा देती है, जिससे उसे अपने चेहरे पर बहुत तेज जलन होती है। लेकिन वह हार नहीं मानती और उसके अगले ही दिन अपने बालों को डाई कर लाती है। क्लासमेट्स उस पर हंसने लगते हैं। एक बार फिर प्रिंसिपल उसे सजा देने ले जाती है, लेकिन इस बार सभी स्टूडेंट स्कूल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उस लड़की के कारण उनका डर बिल्कुल खत्म हो गया था। प्रिंसिपल हार जाती है और सभी स्टूडेंट आजाद हो जाते हैं। मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था। मैं तो देखा था कि देखी थी? देखी थी। हाँ। तो मैं ढूंढते मम्मी पापा के लेके चला आया। मेरे घर वाले चला आया कि चली आई? चली आई। फिर आपको नाम लेके पूछते पूछते यहाँ आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। तुम आया हो कि आई हूँ कन्फर्म करो क्या हो? आई हूँ। आई हूँ ठीक है। तो मेरे पति से बहुत झगड़ा होता है, वो शराब उराब पीते हैं, मना करता हूँ तो मैं मना करता हूँ तो वो मानती नहीं है। हाँ। कहाँ रहती है आपकी पति? अभी तो पंजाब में रहते हैं। पंजाब में रहती है। हाँ। वो कथा सुनते हैं? नहीं सुनते, मैं सुनता हूँ। आप सुनता हूँ, वो नहीं सुनती? नहीं। बहुत खुश हूँ आपसे दर्शन कर। मोगैम्बो खुश हुआ। दोस्तों एक लड़का अपने पिता से बोला डैड मेरे सभी दोस्त कार से चलते हैं, आप मेरे लिए कार कब खरीदेंगे? पिता बोले ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर लो, मैं कार आपको गिफ्ट में दे दूंगा। लड़के ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और पिता से अपना गिफ्ट मांगा। अगले दिन पिता ने बेटे को एक गिफ्ट दिया। लड़का बहुत खुश हुआ और इस उम्मीद में गिफ्ट खोला कि जरूर इसके अंदर कार की चाबी होगी, लेकिन उसे एक डायरी मिला। लड़के को बहुत गुस्सा आया, वह अपने पिता का घर छोड़कर चला गया और कभी वापस न आने का फैसला किया। कई साल बीत गए, लड़का एक सफल बिजनेसमैन बन गया। एक दिन अचानक उसके पास एक लेटर आया कि उसके पिता का डेथ हो गया। लड़के को बहुत अफसोस हुआ, वो अपने गांव वापस आया। कुछ दिनों बाद लड़के ने देखा वो डायरी एक टेबल पर रखी थी। उसने डायरी खोला और पन्ने पलटने लगा। कुछ पन्ने पलटने के बाद उसे डायरी के बीच में एक छेद मिला जिसमें कार की चाबी थी और एक टैग पर लिखा था बेटा इस कार से घूमे गए अपने सभी खुश पलों को इस डायरी में लिखना। दोस्तों यह देखकर वह बेटा फूट फूट कर रोने लगा। सेठ जरूरतमंदों की हमेशा मदद करता था। एक दिन अचानक किसी कारण सेठ का देहांत हो गया। सेठ की अर्थी को उसके परिवार वाले शमशान लेकर जा रहे थे, तभी एक आदमी ने उस अर्थी का एक पैर पकड़ लिया और बोला मरने वाले इस सेठ ने मुझसे 2 लाख रुपए कर्ज लिए थे, इसलिए पहले मेरे पैसे दो, फिर मैं इसके अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। तमाम लोग यह तमाशा देख रहे थे। तभी सेठ के दोनों बेटों ने कहा हम तुम्हारा कर्ज नहीं देंगे, पिताजी का कर्जा पिताजी जाने। सेठ की अर्थी को रुके हुए बहुत देर हो चुकी थी। तभी यह बात सेठ की बेटी तक पहुँच गई।
आई। उसकी बेटी भागी भागी अपने पिता के अर्थी के पास आई और उसके पास जितने भी पैसे और गहने थी सब आदमी के सामने रख दी और बोली तुम यह सब रख लो और इनके अर्थी को जाने दो। आदमी बोला बेटी यह सब अपने पास रखो, दरअसल मैं यहाँ 2 लाख रुपए लेने नहीं बल्कि 2 लाख रुपए देने आया हूँ जो मैंने सेठ जी से 2 साल पहले उधार लिए थे। मैंने यह सब नाटक इसलिए किया ताकि यह पैसा उस व्यक्ति को मिले जो सेठ जी को वास्तव में प्यार करता था। दोस्तों, एक किसान ने एक सेठ से पैसे उधार लिए थे, लेकिन किसान गरीब था, उसने समय पर पैसे नहीं लौटाए। एक दिन सेठ किसान के पास आया और कहा या तो तुम मेरे पैसे मुझे वापस करो, नहीं तो तुम्हारी बेटी को एक शर्त माननी पड़ेगी। किसान ने पूछा शर्त क्या है? सेठ बोला मैं एक बैग में 2 कंकड़ डालूंगा, एक सफेद और एक काला। तुम्हारी बेटी को बैग से एक कंकड़ निकालना होगा। अगर कंकड़ सफेद निकला तो कर्ज माफ हो जाएगा और अगर कंकड़ काला निकला तो कर्ज माफ हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी बेटी को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। बेटी सेठ से नफरत करती थी, लेकिन उसने अपनी पिता की स्थिति को देखते हुए शर्त मान लिया। सेठ ने बगीचे से 2 काले कंकड़ उठाए और बैग में डाल दिए। लड़की ने उसे दोनों काले कंकड़ डालते हुए देख लिया, पर उसने इस बारे में किसी से नहीं कहा। वह बैग के पास गई और एक कंकड़ बैग से निकाली और उसे देखने से पहले ही उसने उसे अन्य कंकड़ों के बीच में फेंक दिया और फिर सेठ से बोली अगर आप बैग चेक करेंगे तो आप बता पाएंगे कि मैंने कौन सा कंकड़ निकाला है। दोस्तों, आगे का आप समझ ही गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें। फिर पूछा एक गांव का लड़का एक ऊंची सी बिल्डिंग को काफी देर से निहार रहा था। तभी सामने से उसे एक लड़की ने ऐसी जासूसी करते हुए देखा और बोली ओए क्या कर रहा है? आदमी घबरा कर बोला कुछ नहीं कुछ नहीं। लड़की ने फिर पूछा बता क्या कर रहा है? लड़का बोला बस ऐसे ही और वहाँ से जाने लगा। तभी लड़की ने उसे रोका और बोली बता भाई क्या कर रहा है? लड़का बोला मैं बस इस ऊंची सी बिल्डिंग को देख रहा था। लड़की बहुत स्मार्ट थी और बोली तो तुम कितने माले देख पाए? लड़का बोला 10 माले। लड़की बोली अच्छा तो फिर 10 रुपए निकालो। लड़का बोला 10 रुपए क्यों? लड़की बोली यहाँ माले देखने के पैसे लगते हैं। लड़का हैरान हो गया और उसे 10 रुपए देकर वहाँ से जाने लगा। तभी लड़की सामने खड़ी एक आदमी के पास गई और बोली मेरे पापा के पास एक घड़ी थी जो उम्र में मुझसे भी बड़ी थी। चेन पर कभी सोने की पॉलिश रही होगी, फिर अंदर से लोहा झांकने लगा और उसका डायल वक्त के साथ वो भी धूल फांकने लगा। कई बार समझाया पापा अब तो घड़ी बदल लो, लेकिन हर बार हंस के टाल देते। हद तो मेरे कॉलेज डे में हो गई। पापा वही 20 बरस पुरानी घड़ी कलाई पर पहनकर मेरे कॉलेज आ गए। उस दिन मैं फट पड़ा। पता नहीं आपकी कोई इज्जत है या नहीं, मेरी तो है, उसका ख्याल कर लेते, आज तो घड़ी बदल लेते। पापा ने कुछ कहा नहीं, चुपचाप स्कूटर में किक लगाई और घर चले गए। उसे एक अजीब सा ख्वाब आया। पापा की वही 20 बरस पुरानी घड़ी मेरे सपने में आई और बोल पड़ी नाराज ना हो बेटा, तेरा वक्त अच्छा रहे इसलिए मेरा बदलना बार बार टलता रहा। मेरे पापा बड़े सीधे साधे हैं। ऐसी बेफिक्री कि गर्मी में स्वेटर खरीद लें और सर्दी में छतरी। लड़ना झगड़ना भाता नहीं और गुस्सा कभी आता नहीं। वाह, लेकिन कोई मेरे साथ कुछ गलत कर दे तो जेंटलमैन के अंदर से दहाड़ता हुआ हीमैन निकल आता है। क्या बात है। हवाई चप्पल वाला हीरो देखना है तो मेरे पापा को उस वक्त देखो जब मैं मुश्किल में हूं। मुझे बचाने के लिए वो सुपरसोनिक स्पीड से दौड़ सकते हैं, लोहे की दीवार तोड़ सकते हैं। बात मुझ पे आ जाए तो वो झुर्रियों भरे हाथ सलाखें मोड़ सकते हैं।